हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 19 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10 एमसीक्यूज़। वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉनिक सामान्य प्रयोजन डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था ऑप्शन बी, एनिक। एनिक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था, जिसको डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था, जॉन मॉशली द्वारा और जे प्रेस्पर एस्कर्ट द्वारा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, यानी कि इनपुट डिवाइसेस के आपको उदाहरण बताने हैं। जहाँ पर नंबर 1 पर है माइक्रोफोन्स, सेकंड पर है कीबोर्ड्स, थर्ड पर है मॉनिटर, फोर्थ पर है माउस, फिफ्थ पर है स्कैनर्स। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ ये करेक्ट कोड है, जहाँ पर फर्स्ट पर क्या है माइक्रोफोन्स, सेकंड पर क्या है कीबोर्ड्स, फोर्थ पर माउस और फिफ्थ पर स्कैनर्स। ये सभी क्या है इनपुट डिवाइसेस हैं। और जबकि नंबर 3 पर क्या है मॉनिटर, ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स के बारे में। किसके एग्जांपल्स? इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स में शामिल हैं जैसे कि कीबोर्ड्स, माउस, स्कैनर्स, डिजिटल कैमरास, जॉयस्टिक्स एंड माइक्रोफोन्स। ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं? इनपुट डिवाइसेस के। इनपुट डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के लिए, यानी कि डाटा को इनपुट करने के लिए। इसके अलावा ये डिवाइसेस क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसको? कंप्यूटर को। दैट्स वाई इन्हें क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताने हैं एग्जाम्पल्स किसके? आउटपुट डिवाइसेस के। जहाँ पर नंबर 1 पर है मॉनिटर, सेकंड पर है प्रिंटर, थर्ड पर माउस, फोर्थ पर स्पीकर्स और फिफ्थ पर है प्लोटर्स। कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकती हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि फर्स्ट पर क्या है मॉनिटर, सेकंड पर प्रिंटर, फोर्थ पर स्पीकर्स और फिफ्थ पर प्लोटर्स। ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं? आउटपुट डिवाइसेस के। और जबकि नंबर 3 पर माउस किसका एग्जांपल है? इनपुट डिवाइस का। आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं? डाटा का आउटपुट करते हैं कंप्यूटर से। इसके अलावा ये कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, यानी कि मानव पठनीय रूप में इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं, रूपांतरित करते हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती है, ग्राफिक्स फॉर्म में हो सकती है, टेक्टाइल जिसे हम यानी कि टच कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो फॉर्म में हो सकती है। इसके अलावा अगर हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करें, वो हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स, इन शॉर्ट वीडियो, मॉनिटर, प्रिंटर, ग्राफिक आउटपुट डिवाइसेस, प्लॉटर्स, स्पीकर्स एट्सेट्रा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताने हैं व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि प्राथमिक भंडारण उपकरण के उदाहरण क्या हैं। नंबर 1 है कैशे, नंबर 2 पंच्ड कार्ड्स, नंबर 3 मैग्नेटिक टेप, नंबर 4 रैम। कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल्स हैं ऑप्शन डी फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि फर्स्ट पर है कैशे और फोर्थ पर है रैम। जहां पर रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और कैशे
ये दोनों किसके एग्जांपल्स हैं? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, इसे हम इंटरनल मेमोरी, मेन स्टोरेज या फिर प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि माध्यमिक भंडारण उपकरण के उदाहरण क्या हैं? नंबर 1 मैग्नेटिक टेप्स, सेकंड कैशे, नंबर 3 रैम, नंबर 4 फ्लॉपी डिस्क। कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और 10 सेकंड के अंदर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें करेक्ट आंसर बता सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल्स हैं, यानी कि इसमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड फोर्थ, जहाँ पर फर्स्ट पर क्या है? मैग्नेटिक टेप्स और फोर्थ पर क्या है? फ्लॉपी डिस्क। ये दोनों किसके एग्जांपल्स हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में क्या शामिल है? मैग्नेटिक डिस्क जैसे कि हार्ड डिस्क होगी, फ्लॉपी डिस्क होगी। इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि सीडीज या सीडी रोम्स, और मैग्नेटिक टेप्स जिसमें जहाँ पर मैग्नेटिक टेप का एग्जाम्पल क्या है? हार्ड डिस्क मेमोरी। इसके बाद हम देख लेते हैं नंबर 1 जैसे कि ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सीडीज यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क और ब्लूरे डिस्क। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका डीवीडी का फुल फॉर्म भी क्लियर हो जाता है, यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर आप इसे डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं। नंबर 2 है मैग्नेटिक स्टोरेज। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? जैसे कि मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव्स। ये किसके एग्जांपल्स हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज के। नंबर 3 है सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। इसमें शामिल है यूएसबी पेन ड्राइव्स, एसडी कार्ड्स, माइक्रो एसडी कार्ड्स, जो न्यू टाइप्स के हार्ड ड्राइव हैं वो सब इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सिम कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड्स यानी कि जिनमें चिप और पिन होता है, यानी कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स भी इसमें शामिल हैं। किसमें? सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ दीज लैंग्वेजेस इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, यानी कि इनमें से कौन सी भाषा का उपयोग संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए होता है? इनमें से वो लैंग्वेज है ऑप्शन सी फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इस लैंग्वेज का यूज़ होता है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, जिसे ओरिजिनली डेवलप किया गया था किसके द्वारा? आईबीएम द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन द्वारा 1950s में। किसके लिए? साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए, जिसे डिज़ाइन किया गया था जॉन बेकस द्वारा, और इसके डेवलपर कौन थे? जॉन बेकस और आईबीएम। क्वेश्चन नंबर 7 है विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस, यानी कि उच्च प्रदर्शन वाले एप्लीकेशन बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? इनमें से वो लैंग्वेज है ऑप्शन डी सी प्लस प्लस। इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस को। सी प्लस प्लस एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे क्रिएट किया गया था बिजार्न स्ट्रॉस्ट्रप द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड स्मार्टफोन एप्लीकेशंस, यानी कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनुप्रयोगों के लिए सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? इनमें से वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑप्शन ए जावा, जो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किसके लिए? एंड्रॉयड स्मार्टफोन एप्लीकेशंस के लिए। जावा क्या है? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे ओरिजिनली डेवलप किया गया था जेम्स गोसलिंग द्वारा। कहाँ पर? सन माइक्रोसिस्टम्स में। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड, यानी कि डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां खोजने की प्रक्रिया है।
सॉफ्टवेयर कोड में एरर्स को फाइंड करना, उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑप्शन सी डिबगिंग। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, यानी कि डैश आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है। इनमें से ऑप्शन सी एग्जीक्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, यानी कि एग्जीक्यूटिंग आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।